कथित लोकतंत्र चला रही है सरकार, न्यायपालिका सारी, जिस प्रकार से एनआईए लोगों पे चार्ज कर रही है, कठपुतली बनकर ये जो एनआईए आतंकवादी निरोधक कानून के लिए बना, आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, उनकी जांच के लिए, वो क्या हुआ आज किसानों पर, पत्रकारों पर कर रही है। तंत्र है वो कठपुतली हुई, बिक गया है और कहीं कुछ बचा नहीं है। सिर्फ बचा है तो बचा उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान और किसान। आर भारत को जो अर्नब गोस्वामी जो कहता है पूछता हूँ भारत, पूछता हूँ भारत, पूछता हूँ भारत, आज थूकता है भारत, आज थूकता है भारत, आज थूकता है भारत। जो चैट प्रधानमंत्री आवास से निकल के आया है और वो पत्रकार के पास गया, ये मामला सुरक्षा जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये सरकार जवानों की लाश पर बैठ करके जो पिछला चुनाव जीती है, ये जग जाहिर हो चुका है कि मरे थे, ये जो है रंगरेलियां मना रहे थे, उत्सव मना रहे थे। आज पूरी तंत्र फेल हो गया है और निश्चित रूप से सुरक्षा भारत की खतरे में है। मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस मसले को देखते हुए इस सरकार को बर्खास्त करेंगे? क्या इस मसले को देखते हुए पुलवामा को, क्या आप दोबारा उस फाइल को खोलेंगे? क्या आप अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करेंगे? कि इसके पहले जो आतंकवादी डीएसपी देवेंद्र सिंह था, वो आतंकवादी के साथ हथियार के साथ पकड़ा गया, उसका क्या हुआ किसी को पता है? जो चंबल घाटी के गुंडे हैं सारे के सारे, अमित शाह गृह मंत्री तड़ीपार जो सजा कोर्ट से आरोपित है, सारे के सारे बाबे बूबे हैं। ये 2 नंबर के नौटंकी करने वाले बाबे हैं। योगी भी इसमें इंक्लूड है। तो ये साधु भी बनना चाहते हैं और राजनीति भी करना चाहते हैं। ये 1 नंबर के कच्छाधारी गुंडे हैं आरएसएस के। नरेंद्र मोदी ये बाबे बूबों के ऊपर विश्वास कर लिया कि ये जवान किसान मजदूर को के लिए कुछ भला करेंगे, लेकिन ये 1 नंबर के गुंडे निकले। सर क्या लगता है, आज जो है 54-55 दिन हो चुके हैं और 10वीं वार्ता जो फेल हो चुकी है, कल फिर वार्ता है। क्या लगता है कि इस मामले का हल निकलेगा या सरकार की जो रट है जिद है वो जारी रहेगी? मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। देखिए कल वार्ता है, लेकिन कल मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि हल निकलेगा, क्योंकि सरकार जो है कि सरकार को ये पूरे समझ में आ गया है कि हमने जो ये कानून लाया है ये पूरी तरह से गलत है और उसका ऑलरेडी संकेत जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह संकेत दे दिया है, कई बार फटकार भी लगा चुका है। लेकिन क्या है, सरकार ये सोच रही है कि हम डायरेक्ट इसको न लेकर, क्योंकि यदि उसको डायरेक्ट वापस भी लेती है तो भी उसकी बेइज्जती है, तो अपनी बेइज्जती न करा करके वो दूसरे की पाले में गेंद फेंक रही है ताकि दूसरा ही कोई इसका निपटारा कर दे और समझौता कर दे। लेकिन उससे बात बनने वाली नहीं है। किसान सीधा सीधा एक ही बात मांग कर रहे हैं कि हमको ये बिल नहीं चाहिए, इसमें हमको सुधार की ज़रूरत नहीं है। मान ली सुधार किस लिए करना, हर 4 लाइन पर, हर 3 लाइन पर एक सुधार कर रहे हो। इससे अच्छा कि इस पूरे को वापस ले लीजिए और जो है कि जो भी होगा अगले सत्र में 1 साल बाद, 2 साल बाद, जो अगले चुनाव में, कोई इतना जल्दीबाजी तो है नहीं ना। सरकार पूरे भूखे मर रही है क्या? इस बिल के बिना किसान भूखे मर रहे हैं क्या? तो उसके बाद से लाए और उसके बाद से लागू करे। सर अभी मैं और भी किसान नेता से बात कर रहा था तो ऐसी बात कह रहे थे कि सरकार जो है बिल से पीछे तो हटने वाली नहीं है, लेकिन उसके ये डायरेक्ट तो कुछ करेगी नहीं, लेकिन पीछे के रास्ते से कुछ बड़ा करने वाली है। ये 26 जनवरी की जो परेड किसानों का आह्वान है करने का, उससे पहले कुछ बड़ा करने वाली। देखिए डायरेक्ट बिल जो है वापस लेनी नहीं, लेकिन लेना तो पड़ेगा। इसको बात समझ लेना, आज नहीं तो कल लेगी। और बाकी रह गई ये कि ये जो है कि लुका छुपी की गेम खेल रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास गई, सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का इसका क्या मतलब है ये बताइए? सुप्रीम कोर्ट में हमको जाना चाहिए था, जो पीड़ित है किसान को जाना चाहिए था। किसान को पीड़ा दिया उसने, किसान तो गया नहीं, क्योंकि किसान तो डटा हुआ है इनके छाती पर। तो अभी अपने आप को बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गलियारा में जा कर के छिप रहे हैं। एक तरह से मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट की गलियारे में छिप रहे हैं और उसके द्वारा ये कार्रवाई कर रहे हैं। रह गई बात 26 जनवरी की बात। 26 जनवरी में ये बताइए, जवान का किसान का हक नहीं बनता है क्या वहाँ परेड में जाने का? सबसे पहले अधिकार है जवानों का, किसानों का। 70% जो है कि आबादी जनसंख्या जवानों किसानों का है और ये देश टिका है जवानों और किसानों के बल पर। पूरे देश जो है अगर जो टिका है तो जवान और किसान के दम पर टिका है। जवानों का भी आपको पता है विश्व में रिकॉर्ड बनाया हुआ है कि इन्होंने, और किसान भी देखिए कोरोना काल में भी सारे मर गए।
यहाँ तक कि सारी की पूंजीपति खाते में प्रधानमंत्री भी भीख मांगने लगा। प्रधानमंत्री भी भीख मांगा कि नहीं, ये बताइए। को जब कोरोना लगा तो प्रधानमंत्री कटोरा उठा लिया और कटोरा में दे दो दे दो, कोई भी दाता दे दो 2 पैसा ही दे दो, लेकिन दे दो। करने लगा कि नहीं करने लगा। लेकिन किसान किसी से मांगे क्या? आज के दिन में भी देखो किसान ही इतने जनसंख्या को खिला रहे हैं। कौन खिला रहे हैं? सरकार खिला रही है क्या? जबकि सरकार का दायित्व बनता था कि यहाँ पर इतना लोग जुटे हुए हैं और उनकी देखभाल करना, लेकिन किसान खुद खिला भी रहा है। किसान कभी किसी से मांगता नहीं। किसान जो है कभी किसी से मांगता नहीं। सरकार से क्या मांगेगा? सरकार को भी देता है, सबको देता है। ये सिर्फ लेने की वो करते हैं। तो अभी जो है कि मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि अब बहुत लुका छुपी का गेम हो गया। इसको जितना जल्दी हो सकता है वापस ले लो। यदि वापस नहीं लेना है तो सुप्रीम कोर्ट जो रोक लगाया है उसी तर्ज पर इसको 3 साल के लिए 2.5 साल के लिए रोक लगा दें और अगले चुनाव में इसको उसमें अपने प्रावधान में रखें, मैनिफेस्टो में रखें और जीत जाते हैं तो बना लें। सर क्या लगता है, सरकार जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हम कुछ करवाएं, सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाता है और कमेटी में जो मेंबर होते हैं मान सिंह, वो छोड़ के भाग जाते हैं। जी बिल्कुल। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस। आपने कहा कि लोग किसान कह रहे हैं कि बिल वापस नहीं लेगी। पहली बात तो भाई सरकार के पास क्या चारा है? क्या चारा है बताइए। हम जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो सरकार के पास क्या चारा है बताइए? कैसे बचेगी? हम तो यहाँ रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। तो पहली बात ये रही। दूसरी बात, ये सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में घुस रही है। अब बचने का प्रयास, आपको याद होगा इन्हीं प्रधानमंत्री ने 2014 में कॉन्फ्रेंस किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो फिर अभी तक आए नहीं। चोर जो होता है जनता के सामने नहीं आता है। ये सच जनता है और जनता सवाल पूछ रही है, उनके सामने खड़ी है, तो वो कहीं नहीं आ रहे हैं। वो जो है अब न्यायपालिका के गलियारे में छुपने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित जाता है, पीड़ित नहीं गया, वो गए। और हमने समिति की बात करी, नहीं करी। क्यों दिया गया? हमारी मांग ही नहीं थी, ना उनकी मांग थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया? सवाल खड़ा हो गया। दूसरा सवाल, उन्हीं लोगों को रख दिया जो समिति के पक्षधर थे। भाई कैसे क्यों रख दिया? तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी आज संदेह के घेरे में है। लोगों का विश्वास उठ गया है। इस लोकतंत्र, जो कथित लोकतंत्र चला रही है सरकार, न्यायपालिका सारी, जिस प्रकार से एनआईए लोगों पर चार्ज कर रही है, कठपुतली बनकर ये जो एनआईए आतंकवादी निरोधक कानून के लिए बना, आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, उनकी जांच के लिए, वो क्या हुआ आज किसानों पर, पत्रकारों पर कर रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी जो तंत्र है वो कठपुतली हुई, बिक गया है और कहीं कुछ बचा नहीं है। सिर्फ बचा है तो बचा उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान और किसान। सरहद पे जवान और यहाँ किसान डटा हुआ, वही देश को बचाया, बाकी कहीं कुछ नहीं है। आज जो है कि एनआईए को सर ये जिस मीडिया ने इस किसान आंदोलन को नस्तो नाबूद करने की कोशिश की, लगातार जो है निगेटिव न्यूज़ चला के, आज वही मीडिया जो उसके राष्ट्रभक्त पत्रकार बनते थे, आज उनकी पोल खुल गई। सर चैट पे उस पर क्या कहें? तो वही तो जी पहली टिप्पणी, मेरी पहली टिप्पणी आर भारत को, जो अर्नब गोस्वामी जो कहता है पूछता हूँ भारत, पूछता हूँ भारत, पूछता हूँ भारत, आज थूकता है भारत, आज थूकता है भारत, आज थूकता है भारत। नहीं सर, अब तो भाई साक्षात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं रही। इतने दिन तक ये चल रहा था। प्रमाण समिति सदस्य आपने देख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि ये आंदोलन किसानों का है, सरकार ने भ्रामक स्थिति पैदा की। अब उसी के आधार पर जो चैट प्रधानमंत्री आवास से निकल के आया है और वो पत्रकार के पास गया, ये मामला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये सरकार जवानों के लाश पर बैठ करके जो पिछला चुनाव जीती है, ये जग जाहिर हो चुका है। वही पत्रकार जब हमारे प्रमोद महाजन, अरे ये अपने अरुण जेटली जी मरे थे, ये जो है रंगरेलियाँ मना रहे थे, उत्सव मना रहे थे। आपको पता है उसमें एक और चैट में आया है एएस कौन हो सकता है? वो जाता है संदेह के अमित शाह, जब उनका पार्थो घोष कहता है कि हमें क्या प्रधानमंत्री की तरफ से जो मीडिया का प्रभारी बना देंगे, तो कहीं ना कहीं पूरा संबंध जुड़ा हुआ है। आज पूरी तंत्र फेल हो गया है और निश्चित रूप से सुरक्षा भारत की खतरे में है। मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं, क्या आप इस मसले को देखते हुए इस सरकार को बर्खास्त करेंगे? क्या इस मसले को देखते हुए पुलवामा को, क्या आप दोबारा उस फाइल को खोलेंगे? क्या आप अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करेंगे? क्या आप अर्नब गोस्वामी को सुरक्षा देंगे? नहीं तो हो सकता है, मेरी आशंका है कि उसकी हत्या भी की जा सकती है, क्योंकि ऐसे मामलों में सारे लोग मार दिए जाते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ऐसा ना हो कि इसके पहले जो आतंकवादी डीएसपी
देवेंद्र सिंह था, वो आतंकवादी के साथ हथियार के साथ पकड़ा गया, उसका क्या हुआ किसी को पता है? कहीं ना कहीं क्या इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या लोकतंत्र जीवित है? क्या यही आपका लोकतंत्र है? यही सरकार है? मैं पूरे विश्व समुदाय से दरख्वास्त करूंगा कि इनके ऊपर इस जो यहाँ पे भारतीय किसानों की, जवानों की, मजदूरों की, सबकी लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसमें विश्व समुदाय दखलंदाजी दे। सर क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी की जो चैट्स थी व्हाट्सएप वो लीक हुई, उसमें उनको जो पुलवामा हुआ था जब उसको पहले से जानकारी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्या लगता है सर इसके पीछे कोई साजिश थी या उनको कैसे पता चला? जी बिल्कुल, ये सरकार एक्चुअली जो चंबल घाटी के गुंडे हैं सारे के सारे अमित शाह गृह मंत्री तड़ीपार जो सज़ा कोर्ट से आरोपित है, इसके बाद और भी जितने भी साध्वी प्रज्ञा जैसे जितने भी लोग इसके अंदर शामिल हैं, सारे के सारे बाबे बूबे हैं। ये 2 नंबर के नौटंकी करने वाले बाबे हैं, योगी भी इसमें इंक्लूड है। ये सारे के सारे इनको पहली तो चीज़ जो साधु है उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं होता, ये साधु भी बनना चाहते हैं और राजनीति भी करना चाहते हैं। ये 1 नंबर के कच्छाधारी गुंडे हैं आरएसएस के, और देश ने इसलिए इनको वोट किया था कि कांग्रेस जो थी, कांग्रेस लगातार देशद्रोही पार्टी थी और उसने बड़े बड़े घोटाले किए थे, और पूरी देश की जनता ने ये सोचा था कि नरेंद्र मोदी ये बाबे बुब्बों के ऊपर विश्वास कर लिया कि ये जवान किसान मजदूर को के लिए कुछ भला करेंगे, लेकिन ये 1 नंबर के गुंडे निकले। इनका अब मैं देश की जनता से अपील करता हूँ कि एक तरफ में जवान किसान मजदूर खड़ा है जो आपको सुरक्षा देता है, राशन देता है, आपके लिए निर्माण करता है, और एक साइड में ये गुंडे नेता खड़े हैं। अब सिलेक्शन आपको करना है कि आपको गुंडे चाहिए या जवान किसान मजदूर चाहिए, बस। तो हमारे साथ थे सेना के जवान जो रिटायर हुए, जिन्होंने अपनी सेवाएं दी है अपनी जवानी की बॉर्डर पे। इनका साफ साफ कहना है जिस तरीके के सरकार का रवैया है वो कहीं ना कहीं तानाशाही वाला है, और अब जवान और किसान एक साथ आ चुका है और इस सरकार को ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। कैमरामैन रिजवान के साथ गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली।